जो भी बातें बताऊंगा डायरेक्टली सुनना है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो देखो log ई बेस जो होता है उसको मैं लिख सकता हूँ ln, कहीं आपको ln मिले लिखा हुआ इसका मतलब डायरेक्टली होगा दिस इज log ई बेस, और कहीं पे अगर log 10 बेस लिखा है तो उसको डायरेक्टली अपन सिर्फ log लिख देते हैं। तो log लिखा हुआ है इसका मतलब बेस 10 है, और ln लिखा हुआ है इसका मतलब log ई है। और अगर डायरेक्ट इन दोनों में रिलेशन देखें तो मुझे पता है कि log ई बेस जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 2.303 log 10 बेस। मतलब ये हुआ कि अगर आपको log ई बेस को अगर 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है, डायरेक्टली याद रखना है। या फिर इसके अनदर वर्ड्स में मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा ln इक्वल्स टू 2.303 log। तो ये सिंपली वही मतलब है कि log ई बेस को आपने ln लिखा और 10 बेस को log लिख दिया, ठीक है। तो ये तो एक जनरल बात है। इसके बाद में सम प्रॉपर्टीज ऑफ log, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता है तो कोई भी वैल्यू आप log की फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर log में आपको लिखा हुआ है x की पावर n, तो हमेशा याद रखेंगे जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये हो जाएगा n log x log a इंटू बी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log a प्लस log b। Similarly, if I talk about the log a upon b, then I will write log a minus log b। क्लियर है। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी अगर बेस जो है वो उस डिजिट के इक्वल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कहा कि log e है बेस में और मुझे e की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेस और ये नंबर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो दोनों इक्वल है तो हमेशा log की वैल्यू होती है 1, तो ये यहाँ पर भी 1 हो जाएगी। सिंपली अगर मैं बात करता हूँ log 10 की, तो यहाँ पर सिर्फ log लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये 10 बेस है, तो log 10 बेस में और 10 की वैल्यू फाइंड कर रही है तो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज आप स्क्रीनशॉट लेके इनको ध्यान रख लें, log की सारी वैल्यू इनसे आ जाएगी। अब तो बेसिकली log 1 की वैल्यू आपको याद रखनी है, log 2 की एंड log 3 की। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपको वैल्यू लर्न करनी है वो log 7 की वैल्यू लर्न करनी है, दैट इज 0.85। क्लियर है। इसके बाद log 9 की, वैसे अपन log 9 की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये log 10 की, क्योंकि 10 बेस में बेस सेम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो सिर्फ 4 वैल्यूज़ आप लर्न करें log की, और बाकी सारी वैल्यूज़ आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अब कैसे फाइंड करते हैं तो मैं आपको 1 बाय 1 फाइंड करके बता रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ log 4 की वैल्यू की। देखो log 4 को मैं लिख सकता हूँ log 2 स्क्वायर, ठीक है। अब log 2 स्क्वायर, तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी, पावर में जो होगा वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 log 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे log 2 की वैल्यू पता है तो उसको क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो log 2 की वैल्यू 0.30, तो ये आंसर आ जाएगा 0.60। क्लियर है। तो log 4 की वैल्यू जो है 0.60। क्लियर है कहानी। अब इसके बाद अपन चलते हैं log 5 पे, ठीक है। log 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं log 10/2। क्लियर। log 10/2 को फिर से मैं लिख सकता हूँ log 10 माइनस log 2। वाई? बिकॉज सर a अपॉन b कैन बी राइट एज log a माइनस log b। क्लियर। तो ये यहाँ पे लिखा। अब मुझे पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है और माइनस log 2 की वैल्यू 0.30 होती है। तो कुल मिला के जब इसका आंसर अपन फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.70। क्लियर है। तो log 5 की वैल्यू याद रखेंगे आप 0.7। यहाँ तक अपना काम हो जाएगा। देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अपने को 2 और 3 डिजिट तक की एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है और इससे अपने क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो 0.70 फिलहाल ये याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद log 6 की जब मैं बात करता हूँ तो log 6 के लिए मैं क्या करूँगा मैं इसको लिख सकता हूँ log 3 × 2, ठीक है।
और log 3 इंटू 2 को लिख सकते हैं log 3 प्लस log 2। क्लियर है बेटा? तो इसके बाद log 3 की वैल्यू अपने पास में है और log 2 की भी वैल्यू पास में है। log 3 की वैल्यू 0.477 प्लस log 2 की वैल्यू 0.30, ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 0.77। ठीक है, तो log 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.77। क्लियर है? तो देखो डायरेक्टली आपको वैल्यूज़ मिल रही है, तो log 4 की भी आप लर्न करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, 5 6। अब बात करते हैं log 8। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें बच्चों, यहाँ पे log 8 को मैं लिख सकता हूँ log टू दी पावर 3। एम आई क्लियर? 2 की पावर 3 मीन्स 8 है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 3 इंटू log 2। तो देखो 3 इंटू log 2 की वैल्यू 0.30 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.90। तो log 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.90। अब देखो थोड़ा सा एक क्रिटिकल एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा, क्या कहा, मैंने कहा कि मुझे log 15 की वैल्यू आप बताएं, log 15। तो log 15 के लिए आप क्या करोगे, log 5 इंटू 3 कर लो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, तो log 5 इंटू 3, इसका मतलब क्या हो गया log 5 प्लस log 3। अगर मुझे ये वैल्यूज़ पता है, log 5 की वैल्यू मैं लिखूंगा 0.70 प्लस log 3 की वैल्यू 0.47। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 7 और 11 1.17 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट log 20 को क्या लिख सकते हैं log 2 इंटू 10। इसका मतलब क्या हो गया कि log 2 प्लस log 10। अब देखो log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 2 की वैल्यू 0.30, दोनों को ऐड करोगे तो 1.30 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो log 1000 या 100 की वैल्यू आपसे पूछे, log 100 का मतलब इसको लिख सकते हैं log 10 स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई log 10, एक तो यहाँ पे 10 की वैल्यू 1 तो 2, तो log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2। इसी तरीके से अगर log 1000 की बात करें तो उसमें ऊपर 3 आएगा। मतलब ये हो गया कि सर log में अगर मान लो कि अगर जीरोज़ हैं, ठीक है, इधर जो है 1 है और उसके बाद में सिर्फ जीरोज़ है, जैसे कि बात करें 10,000, तो उसमें जितने जीरोज़ होते हैं उतने ही उसकी वैल्यू होती है। जैसे मान लो कि मैंने क्या कहा 10,000, तो 10,000, तो log 10,000 की वैल्यू कैसे डायरेक्टली बोल सकते हैं 1 2 3 4 डिजिट यहाँ पे जीरो है, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे 10,000 की वैल्यू, log 10,000 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करेंगे एंटी लॉग।